अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। ये वीडियो आपको यूनान के मेडिकल के हवाले से बताई जा रही है कि किस तरह मेडिकल होगा, कौन से सवाल पूछे जाएंगे मेडिकल में, टेस्ट वगैरह। मकसद है आपसे कुछ सवाल भी वो पूछेंगे डॉक्टर, और आप उनके क्या जवाब देंगे और टेस्ट कैसे देंगे। इससे रिलेटेड ये वीडियो है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इससे फ़ायदा होगा और आपके इंफॉर्मेशन में भी इजाफ़ा होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और यूनान वीज़े के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको फ़्रॉडियों से, धोखा देने वालों से महफूज रखे। जहाँ कहीं भी आप लोग जाना चाहते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते रहा करें, अल्लाह पाक के बताए हुए तरीके के ऊपर चलें, दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए भी काम करें, और सदका व खैरात करें, वालिदैन से दुआ करवाएँ। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। ग्रीस एम्बेसी में पहले ऐसे होता था कि आपने मेडिकल करवाना होता था तो आप अपनी फ़ाइल लेके एम्बेसी जाते थे, तो आसानी से वो आपको कार्ड देते थे, तो आपकी टेंशन ख़त्म। आप वहाँ से जाकर जो मेडिकल लैब उन्होंने बताई हुई थी वहाँ से जाकर टेस्ट करवा लेते थे। अब सिस्टम क्योंकि चेंज हो चुका है, अब एक मसला तो उन अफराद के लिए है जिनके जेंट्स वगैरह या जिनसे वो लेते हैं वर्क परमिट, अगर वो 2 नंबर है तो फिर भी आपकी मेडिकल की फ़ीस ज़ाया जाएगी, क्योंकि आप जो है इसमें ये होगा कि जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो पहले तो ये होता था कि एम्बेसी जो है वो आपका वर्क परमिट चेक करके बता देती थी कि आपका वर्क परमिट ठीक नहीं है, आप चले जाएं। अब ये है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने जो है उस अपॉइंटमेंट के ऊपर ही मेडिकल करवाना है। अब इस सारी सूरत हाल, इस परेशानी से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास जो भी वर्क परमिट आया है, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करें तो उसमें कमेंट्स में अपना वर्क परमिट का नंबर लिख दें। अगर ओरिजिनल ना हुआ तो एम्बेसी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगी कि भाई ये आपका वर्क परमिट अभी तक आया नहीं है या वो वहाँ मौजूद नहीं है, तो आप अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक ना करें, आप अभी मेडिकल लेकर ना आएँ। ऐसा हुआ है और ऐसे चांसेस भी हैं कि एम्बेसी आपको आगाह कर दे। अब आपका वर्क परमिट भी बिल्कुल ठीक, आप भी ठीक, आपने कच्चा मेडिकल पहले करवा लिया हुआ है, किसी किस्म की आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक हो गई आपकी मिसाल के तौर पर 2 तारीख की, और आपने वर्क परमिट वगैरह सारा नंबर वगैरह मुकम्मल उसकी डिटेल बीच में लिख दी, अच्छे तरीके से अपॉइंटमेंट कर ली 2 तारीख की। अब आपने 1 हफ़्ता पहले उसका मेडिकल करवा लेना है। 1 हफ़्ता पहले करवाएंगे तो ताकि आपको इस्लामाबाद के भी बार बार चक्कर ना लगें। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ जाएंगे लैब में, और लैब से अपना मेडिकल लेके आप इंटरव्यू के लिए और फ़ाइल जमा करवाने के लिए एम्बेसी रवाना हो जाएंगे। उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसी दिन आपकी फ़ाइल जमा हो जाएगी और आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मेडिकल कैसे होगा, आपने फ़ोटोकॉपी लेनी है जो आपने अपॉइंटमेंट बुक की हुई है उसकी, अपने पासपोर्ट की, और ये फ़ोटोकॉपीज़ लेके आपने दोनों टैब में से जिसको आपको पसंद हो या जो आपके नज़दीक हो या जहाँ कहीं आपकी कोई वाकफ़ियत भी हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पाकिस्तान का आपको पता ही है कि हालात कैसे हैं। आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे 30,000 रुपया फ़ीस लेंगे, और उसके बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। आपका ब्लड निकाला जाएगा, 2 शीशियों में वो आपका ब्लड ले लेंगे, और साथ में फिर आपका पेशाब टेस्ट होगा, आपकी चेस्ट का एक्सरा होगा, और उसमें साथ साथ आपकी आँखों का सवाल पूछा गया था। बिल्कुल आपकी आँखें भी चेक होंगी, जिस तरह आँखें चेक की जाती हैं कि सामने वो अल्फ़ाबेट होते हैं, वो आपसे पूछते हैं ABC, पहले एक आँख बंद करके फिर दूसरी आँख बंद करके, तो वो टेस्ट भी आपका होगा। आपका पेशाब टेस्ट भी होगा और ब्लड टेस्ट भी होगा, आपका एक्सरा भी होगा, और साथ में एक डॉक्टर जो है वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि हाँ भाई, आपके वालिदैन में से किसी को शुगर, आपके वालिदैन में से किसी को ख़ास बीमारी, आपको किसी चीज़ से एलर्जी, आपको कोई प्रॉब्लम, आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, या इस तरह के जिस तरह के वो सवाल पूछेगा तो आपने उनके जवाबात भी देने हैं।
इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप ग्रीस एम्बेसी के लिए जो है वो मेडिकल करवा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे फैमिलीज़ होता है बाज़ दफ़ा हमारे वालिदैन में से किसी को शुगर होती है या मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, तो अगर ज़ाहिर बात है आप वहाँ बताएँगे तो वो चीज़ें आपकी रिपोर्ट के ऊपर भी असर करेंगी। और अगर आप ख़ुद बताएँगे कि मेरे ऑपरेशन हुए हैं या मैं बीमार हूँ या मुझे एलर्जी है किसी बीमारी से, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है कि आपकी रिपोर्ट के ऊपर मैटर करेंगी। तो इसलिए क्या क्या जवाबात देने हैं और क्या करना है वो हम तो आपको बता नहीं सकते यहाँ पे वीडियो में। हम आपको बताएंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। बेहतर है कि वो आप खुद ही देख लें कि आपने क्या करना है और किस सूरत हाल से सवालात के जवाबात देने हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। ये मेडिकल के तरीका होगा। अब अगर आप उसको मज़ीद डीपली चेक करना चाहते हैं तो मैं हमेशा मेरी यही ख्वाहिश होती है कि किसी का वीज़ा रिजेक्ट ना हो, अल्लाह पाक सब के ऊपर करम करे। तो आप व्हाट्सएप पे आकर मुझसे वो रिपोर्ट ले सकते हैं जिसमें आप जो टेस्ट आपके होने हैं एग्जैक्टली वो टेस्ट जो होने हैं वो आप मुझसे ले सकते हैं और वो कोई मसला नहीं है। तो उससे आपके लिए पहले कच्चा मेडिकल करवा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी किस्म की कोई मेजर बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलजुल के अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाल्लाह उसका भी कोई हल निकल आता है, क्योंकि कुरान में भी बड़ी ताकत है, मेडिकल की दवाइयों में भी बड़ी ताकत है। जब सब मिलकर इलाज होता है तो अल्लाह का करम हो जाता है, अल्लाह का फ़ज़ल हो जाता है। और अगर कोई थोड़ी कमी बेशी रह जाए तो वो भी ख़त्म होती है। पाकिस्तान में क्या नहीं होता, ये सारे मामला पाकिस्तान में ऐसे ही चलते हैं। मसला तो ये है कि किसी का वीज़ा रिजेक्ट ना हो, किसी का मुस्तकबिल बन जाए, बीवी बच्चों बहनों बेटियों के लिए रिज़्क़ के लिए वो निकलेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। मुल्की हालात बहुत ख़तरनाक हैं और मामलात भी बड़े ख़तरनाक हैं। आप लोगों से हमें एक ही गिला है, एक तो आप जब व्हाट्सएप पे आते हैं, मेरी बाज़ दफ़ा तो इतना इंसान तंग पड़ जाता है कि कहता है कि यार मैंने क्यों नंबर दे दिया, मुझे कौन सी मजबूरी है कि मैंने लोगों को अपना नंबर दे के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया हुआ है। एक तो कॉल पे कॉल आती है, भाई हमने मज़दूरदार बंदे हैं, मज़दूरी भी करनी होती है, नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है, कोई दीनी काम भी होते हैं, दुनियावी काम भी होते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। और एक और गिला शिकवा आपको ये है कि जिस बंदे से भी हमने बात की है और जिसके भी मैसेज आए हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से अपना टाइम निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आगाह किया है, 100 में से 2 बंदे होंगे जो शुक्रिया अदा करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं और वो कहते हैं कि आपने हमारी मदद की, आपका शुक्रिया। हमें कोई शुक्रिया से कोई ये हम शुक्रिया की बात नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि हमारी शरीयत मुतहरा इतनी प्यारी शरीयत है और इतनी पाकीज़ा शरीयत है कि वो कहती है कि जब कोई बंदा आपके साथ नेकी करता है तो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करें। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। इंसान को अखलाकियात का भी दर्स होना चाहिए। देखें ना, एक बंदा है, मैं आपसे रब्ता करता हूँ, आप मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरे सवाल का जवाब देते हैं, मेरे मैसेज का जवाब देते हैं, और ऐसे भी चांसेस होते हैं कि एक बंदे के साथ ही 15-15, 20-20 मिनट व्हाट्सएप वॉइस का उसके ऊपर वॉइस मैसेज के ऊपर गुजर जाते हैं बिला लॉस। कोई लालच नहीं है, कोई अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हुए हैं, अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है और हम कमा रहे हैं और खा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इस दुनिया में 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी छोड़ जाऊंगा तो मुझे कब्र में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सारा यहाँ ही बैठे रहना है। तो इसलिए बजाय इसके कि पैसे के मगर सिर्फ वही पैसा ही पैसा हो, तो हम कोशिश तो करते हैं आप लोगों की हेल्प करने की, लेकिन आप लोगों में से मुझे चंद लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे तरीके से बात करते हैं, मकसद उनका काम होता है। अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके वीज़े लगे हैं और वो ज़िंदगी भर याद रखने वाले लोग हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि हमको आपके ऊपर एहसान करते हैं, क्योंकि हम तो नेकी कर रहे हैं, लेकिन दीन क्योंकि अखलाकियात का दर्स देता है और हम ये सिर्फ आपकी अखलाकियात को बेहतर बनाने के लिए बता रहे हैं। बस बहुत से बंदे हैं जैसे उनका मतलब पूरा होता है, ओके का मैसेज भी नहीं लिखते, हत्ता के मैसेज सुनते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, बस आपको ये भी नहीं कहते कि ठीक है भाई मुझे समझ आ गया, नहीं आई, बस ऐसे गायब होते हैं। और अगर कॉल ना उठाओ तो फिर आपको पता है फिर वो क्या बोलते हैं और किस तरह बोलते हैं, अल्लाह पाक ही माफ़ करे। तो बेहतर यही है कि इंसान को दुनिया में अखलाकियात भी सीखनी चाहिए। हम नहीं, कोई भी ज़िंदगी के किसी मौके पर अपने बच्चे का भी शुक्रिया अदा करें, अपनी बीवी का भी शुक्रिया अदा करें, अपने दोस्त का भी शुक्रिया अदा करें। अगर वो आपके किसी काम आता है, आपको कोई मशवरा देता है, आपको कोई गाइड करता है, तो शुक्रिया अदा करने की आदत बनाएं। ये मेरे दिल में काफ़ी दिनों से ये बात घूम रही थी। मैंने बड़े लोगों के साथ रोज़ाना बेस पे बात होती है, शाज़ नाज़र कुछ अफराद होते हैं जो बस अच्छे तरीके से बात करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं, और उनका जब काम होता है तो वो अच्छे तरीके से थैंक्स अदा करते हैं। हमने कौन से आपसे पैसे लेने हैं, हमने कौन सी फ़ीस रखी है कि आप हमसे बात करें, हम आपको वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रहे हैं, और ना ही हमें यूट्यूब के पैसों की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी और पैसे की ज़रूरत है। भाई पैसा अल्लाह पाक दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
बेहतरीन गुजारा हो रहा है। और ये पूरी तो पढ़नी नहीं है। आज तो यहाँ फ़िरौन की पूरी नहीं पड़ी, नमरूद की नहीं पड़ी, जिनके ख़जानों की चाबियाँ ऊँट उठाते थे, तो हमारी कौन सी पूरी पढ़नी है। लेकिन कम अज़ कम अखलाकियात तो बंदे के अंदर होनी चाहिए कि जब बंदा किसी से बात करे तो अच्छे तरीके से करे। बाज़ बंदे तो होते हैं वो आते ही डर कहते हैं, उनका पहला मैसेज होता है वीज़ा दो। भाई सलाम वालेकुम सलाम, भाई मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, ये मेरा नाम है, इस सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूँ। और बास की बड़ी बड़ी मदद भी करो, उसमें थैंक्स उनके मुंह से कभी नहीं निकला। और ये बस अल्लाह पाक की उनको भी हिदायत दे और अल्लाह हमें भी हिदायत दे, अगर हम चाहें कहीं पे गलती पे हैं, लेकिन थोड़ा सा अखलाकियात बंदे के अपने अंदर होनी चाहिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश खुर्म रखे। किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो पूछ लिया करें व्हाट्सअप से, लेकिन कोशिश किया करें। एक तो नंबर पे कॉल करने का फ़ायदा कोई नहीं है, बारहा हर वीडियो में बताया जाता है कि ये नंबर यूनान में चल रहा है, व्हाट्सअप पे चल रहा है, मोबाइल पे कॉल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कौन सी किसी ने उठानी है। और दूसरा ये है कि ऑडियो या वॉइस मैसेज कर दिया करें या साथ में रिटन मैसेज कर दिया करें तो आपको जवाब मिल जाएगा, कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अखलाकियात का दर्स यही होता है कि जब कोई बंदा आपकी हेल्प करता है तो उसका शुक्रिया अदा किया जाए। अल्लाह पाक आप सबको खुश खुर्म रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। कोई बात बुरी लगे तो उसको साथ साथ ही माफ़ कर दिया करें, ज़िंदगी बड़ी छोटी है। और ये जो परेशानियाँ और मुसीबतें होती हैं और ये अनापरस्ती होती है और ये गुस्सा होता है ना, इसको इस दुनिया में ही निकाल लें, क्योंकि आखिरत में तो सज़ाएँ बड़ी सख्त हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।